हेलो, गुड मॉर्निंग। दिस इज विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताया था, जो कि पिछले वीडियो, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हो। ज्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के कंटेंट आपको डेली बेसिस पे मिलते रहे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। आखिर इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते क्या है, कहते किसको है, आज हम इसी को देखने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसे कि अगर हमारे पास दो आवेश है, ठीक है, हमारे पास दो आवेश है, एक Q1 और एक Q2, इसको हम बोलते हैं विजातीय। यदि हमारे पास दो आवेश हो, विजातीय आवेश हो, अगर यहाँ पे हम प्लस Q लेते हैं और यहाँ पे माइनस Q लेते हैं, मैंने आपको सजातीय आवेश और विजातीय आवेश बताया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हो, तभी आप इस वीडियो को देखना। क्योंकि जब तक आपको सजातीय और विजातीय आवेश नहीं पता होगा, तब तक आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा। चलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। जब दोनों सेम हो, ठीक है, दोनों अगर प्लस प्लस हो, ठीक है, अगर दोनों सेम हो तो इसको हम सजातीय आवेश बोलते हैं। और अगर दोनों डिफरेंस हो, जैसे एक माइनस और एक प्लस हो, एक प्लस और एक माइनस हो, तो इसको हम विजातीय आवेश बोलते हैं। ये हमारा विजातीय है और ये हमारा सजातीय है। इसमें माइनस माइनस को भी हम ले सकते हैं, ठीक है, इन द सेंस कि जो हमारा सेम साइन हो, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, इसको हम सजातीय आवेश बोलेंगे। और जो डिफरेंस हो, या तो माइनस प्लस या तो प्लस माइनस, इसको हम विजातीय आवेश बोलेंगे। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं विजातीय आवेश के, ठीक है। यदि कोई दो विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पे, मैंने आपको इतना दूरी इसलिए दिया है ताकि मैं आपको समझा सकूं, लेकिन अगर देखा जाए तो डिस्टेंस अगर हम देखा जाए तो बहुत ही कम होता है। एज लाइक ए प्लस क्यू हो गया या माइनस क्यू, इससे भी बहुत कम, मतलब पॉइंट में ही अगर आपको देखने को अगर बोले तो एक पॉइंट में ही रहेगा, जो कि दोनों आवेश आपको देखने को मिलेगा। तो इसको छोड़ते, मैं समझने के लिए आपको इतना डिस्टेंस बताया हूं। तो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझना है तो मैं एक बार आपको परिभाषा बता दें। यदि समान परिमाण के दो विजातीय आवेश, परिमाण दोनों का समान है, ठीक है, जो वैल्यू होता है Q का वैल्यू मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में, वहां से आप जाके देख सकते हो, जो Q का वैल्यू है वो तो सेम रहेगा, ठीक है। यदि समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर हो, ठीक है, इसके दूरी को हम 2L लेते हैं, राइट। यदि समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर हो, तो इस पूरे निकाय को, जो हमारा निकाय बनता है, जो हमारा ये बन रहा है यहां से लेके यहां तक, इसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट। इसको ही बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे अगर पॉइंट ए का अगर आवेश को हम प्लस क्यू लेते हैं और बी के आवेश को माइनस क्यू लेते हैं, और इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब ए से बी के बीच की दूरी अगर 2L हम लेते हैं, तो इस निकाय को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। और यहाँ से ये जो 2L इसकी लंबाई है, इसको हम डाइपोल की लंबाई, डाइपोल की लेंथ, द्विध्रुव की लंबाई बोलेंगे, ठीक है। एक बार फिर से बताता हूं, ध्यान से समझना। अगर पॉइंट ए का आवेश प्लस क्यू है और अगर पॉइंट बी का आवेश माइनस क्यू है, और ये इसकी लंबाई बहुत ही कम है, मैंने आपको समझाने के लिए इतना लंबाई लिया है। मैं अभी आपको बताया था कि एक पॉइंट के बेसिस पे ये रहते हैं, अगर यहाँ ए है तो यहाँ बी रहेगा। अगर इसके बीच की दूरी 2L है, ठीक है, अगर पॉइंट ए का आवेश प्लस क्यू, पॉइंट बी का आवेश माइनस क्यू है, और ये बहुत ही कम दूरी पर है, तो इस निकाय को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसके जो बीच की दूरी है 2L, इसको हम द्विध्रुव की लंबाई, डाइपोल की लेंथ बोलेंगे। गॉट इट पॉइंट और नॉट? इसको हम द्विध्रुव की लंबाई और इस पूरे निकाय को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे, राइट। चलिए, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आप समझ चुके हैं। अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं जितने भी टॉपिक आपको करा रहा हूं, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए, हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ चुके हैं, अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बताया कि अगर यहाँ पे हमारे पास ए पे प्लस क्यू अगर आवेश है और बी पे हमारे पास माइनस क्यू आवेश है, और इसके बीच की दूरी अगर हम 2L लेते हैं, राइट। अगर हमारे पास ए का प्लस क्यू आवेश है, बी का माइनस क्यू आवेश है, और ए से बीच की दूरी अगर 2L है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपसे कहता है कि ए से बी के बीच में से किसी भी आप एक आघूर्ण को ले ले, एक आवेश को ले ले, राइट। या तो आप प्लस क्यू को ले ले या तो माइनस क्यू को ले ले, लेकिन हम बेसिकली माइनस का यूज नहीं करते हैं, उसको बस आपको दिखाने के लिए रहता है।
तो यही बोलता है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, राइट, वैद्युत द्विध्रुव, इसको हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो इसके किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अगर निकालना चाहें, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अगर हम निकालना चाहें तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा, क्या बोल रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण के, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी एक आवेश और दोनों आवेश के बीच की दूरी, किसी एक आवेश और दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। किसी एक आवेश और दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। गॉट इट पॉइंट और नॉट? दिस इज इक्वेशन नंबर, अगर हम इसको फर्स्ट दे दें या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये हमारे बेसिकली 2ql भी हम इसको लिख सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर। और ये अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करें तो ये सदिश राशि है, ये आपको सदिश में भी दिखने को मिलेगा, ये आपको अदिश कभी नहीं मिलेगा, ये आपको हमेशा सदिश में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास निकल गया 2ql। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से डिनोट करते हैं। और अगर इसका मात्रक अगर हम देखें तो Q का मात्रक कूलाम होता है, Q का मात्रक आप जानते हो कि कूलाम होता है और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो ये हमारे पास आ गया इसका मात्रक कूलाम मीटर। अगर हम विमीय सूत्र निकालना चाहें, अगर हम विमीय सूत्र देखें, आप जानते हो विमीय सूत्र क्या होता है, आपने क्लास 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि विमीय सूत्र क्या होता है। मैं एक बार शॉर्ट में आपको बता दूं, जैसे अगर लंबाई का अगर हम डिनोट करते हैं L से, अगर द्रव्यमान को डिनोट करते हैं M से, तो ये इसका विमीय सूत्र कहलाता है। ठीक है, इसको हम बेसिकली M L T, टाइम के लिए T लेते हैं और इसी तरीके से हम इसको देखते हैं, लिखते हैं। ठीक है, आपने 11th में पढ़ा है, आपको अच्छे से पता है। चलिए, तो हम अगर इसका हम विमीय सूत्र अगर हम निकालना चाहें तो ये हमारे पास आ गया 2, तो एक विमहीन राशि है तो 2 को हम नहीं लेंगे। अगर हम Q को लेते हैं हमारे पास आ गया आवेश इंटू लंबाई। अगर हम आवेश को लेते, आवेश का फॉर्मूला होता है धारा ताप इंटू लंबाई। ठीक है, धारा इंटू ताप इंटू, धारा को एम्पियर बोलते हैं और एम्पियर में हम ए लेते हैं एम्पियर के लिए, ताप के लिए हम टी लेते हैं, लंबाई के लिए एल लेते हैं। तो ये हमारा हो गया ATL। अगर हम इसको ऐसे लिखे M0LTA, तो इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हम M को लिखते हैं, फिर T, L, फिर T, फिर A। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा अगर मात्रक देखा जाए तो मात्रक मैंने बताया था कूलाम मीटर, ये हो गया मात्रक और ये हमारा हो गया विमीय सूत्र M0LTA या फिर AT। ठीक है, और बेसिकली ये सदिश राशि है, इसको P से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला 2ql होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में बताया। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इस पूरे को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इसके बीच की जो दूरी है इसको हम द्विध्रुव की लंबाई बोलते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात की जाए तो किसी इस डाइपोल में किसी एक आवेश और दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा। आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक तरीके के कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सी यू, गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।